जय हिंद दोस्तों, अनिल सर आईटी चैनल से का बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे की अप्रेंटिसशिप का फुल नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया है। दोस्तों, कल ही मैंने एक वीडियो के माध्यम से शॉर्ट नोटिस दिया था और कहा था कि आज फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा और फॉर्म कब से भरना शुरू होगा इसकी भी जानकारी मैंने कल ही आपको बता दी थी। इस तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। और भी कई सारी वैकेंसीज आई हुई हैं अनिल सर आईटी वेबसाइट पर। जब आप करियर ऑप्शन पर जाइएगा तो सभी लेटेस्ट अपडेट, सभी लेटेस्ट वैकेंसी की जानकारी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, इधर इसरो की वैकेंसी आई हुई है, इसका फॉर्म है। इधर वेस्टर्न रेलवे आ गया, एनसीएल जैसे अप्रेंटिसशिप के फॉर्म भरे जा रहे, चेकआउट कर लीजिएगा। अनिल सर आईटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं, 50,000 से भी ज्यादा, जो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं अनिल सर आईटी ऐप से। इसरो, आरआरबी, एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी जैसे एग्जाम के रिलेटेड टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल्स और क्वेश्चन बैंक दिए गए हैं। हम बात करने वाले हैं वेस्टर्न रेलवे की अप्रेंटिसशिप के बारे में, जिसका ऑनलाइन फॉर्म 23 सितंबर से भरना शुरू हो जाएगा। 22 अक्टूबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें टोटल फॉर्म की संख्या है 5,066 सीटों पे अप्रेंटिसशिप निकली हुई है। जो भी कैंडिडेट इस अप्रेंटिसशिप को कंप्लीट करते हैं उन्हें रेलवे ग्रुप डी की भर्ती में 20% का कोटा मिलता है। दोस्तों, ये करना आसान नहीं होता है। 1 साल तक आपको लेबर की तरह काम भी करना पड़ता है। अलग अलग यूनिट में अलग अलग तरह के काम होते हैं। 1 साल आपको करना पड़ता है, तब ग्रुप डी में जा करके एक साल तक अप्रेंटिसशिप करिएगा, तब आपको डिग्री मिलती है। तब ग्रुप डी जैसे पोस्ट पर आपको 20% का कोटा मिलता है। ठीक है। एज की बात करें तो मिनिमम एज आपका 15 साल और मैक्सिमम 24 साल रखा गया है। SC ST को रिलैक्सेशन मिल जाएगा, 5 साल का SC ST को रिलैक्सेशन है और ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 साल का रिलैक्सेशन है। जो एक्स सर्विसमैन है उनको 10 साल तक का रिलैक्सेशन है। अब देखिए एक्स सर्विसमैन में कौन कौन आते हैं, तो एक्स सर्विसमैन में जो डिजीज डिसेबल है एक्स सर्विसमैन वो सब आ जाएंगे, या चिल्ड्रन है उनके वो भी हो जाएंगे। एक सर्विसमैन के बच्चे हैं वो भी हो जाएंगे। सर्विंग जवान है उनके बच्चे भी एक सर्विसमैन में अप्लाई करेंगे। सर्विंग ऑफिसर में के बच्चे भी हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, और एक सर्विसमैन खुद है वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं। आगे क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन मांगा गया है 20 सितंबर तक आप जो है आईटीआई पास आउट हो जाने चाहिए। तो आप तो पास आउट हो ही गए हैं, शायद आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट नहीं आया है। जो नए कैंडिडेट्स हैं तो चिंता मत करिए, मार्कशीट सर्टिफिकेट भी 2-4 दिन में आ जाने वाला है। ठीक है। मैट्रिक में मिनिमम लेकिन 50% होना चाहिए। मैट्रिक में 50% से कम हुआ तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। देखिए कौन कौन से ट्रेड है देख लेते हैं। फीटर ट्रेड है, वेल्डर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, कारपेंटर है, पेंटर जनरल है, डीजल मैकेनिक है, मैकेनिक मोटर व्हीकल है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, वायरमैन है, मैकेनिक आरएसी है, पाइप फिटर है, प्लम्बर है और ड्रॉटमैन, सिविल, स्टेनोग्राफर और फोर्जर एंड हीट ट्रीटर। ये 18 ट्रेड है और नीचे और भी है। पपासा है, इलेक्ट्रीशियन है और मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल पावर ड्राइवर, ये सभी ट्रेड्स है। 19 ऐसे ट्रेड को मौका दिया गया है। आप एनेक्जर ए में चलिए आपको दिखा देते हैं। फॉर्म भरने के पहले ये एनेक्सर ए देख लीजिएगा, आपको किस डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए इसमें पूरे दिए गए हैं। ट्रेड वाइज पूरी जानकारी दी गई है कि किस ट्रेड के कैंडिडेट्स को कहां पर मौका मिला है कि, और ये भी पूरे अच्छे से देख लीजिएगा। मान लीजिए फीटर ट्रेड है, बीसीटी डिवीजन में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हैं तो टोटल 246 सीट है। इसके देखिए ईडब्ल्यूएस में 25 है, 66 ओबीसी, एसटी में 18, एससी में यहाँ पे 37 और 100 यूआर में। इस तरह से सभी अपना देख लीजिएगा कि सीटें तो 5066 है, लेकिन सही जगह से और सही थोड़ा दिमाग लगाकर अप्लाई करेगा तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं तो कई सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, जहां ज्यादा सीट होता है वहां अप्लाई कर देते हैं, तो वहां सभी तो अप्लाई करते हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं उनको लगता है जहां कम है वहां अप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अपना देख करके सही से अप्लाई करेगा। ठीक है। और जो भी कैंडिडेट ओबीसी, एससी, एसटी हैं तो अपना करेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट बनवाइएगा, नहीं तो फिर आपका रिजेक्ट हो जाएगा। जो जनरल कैंडिडेट्स हैं अगर उनके फैमिली का एनुअल इनकम 8 लाख से कम है तो वो अपना ईडब्ल्यूएस बनवा लीजिएगा, तो आपको ईडब्ल्यूएस से सिलेक्शन कट ऑफ कम जाता है। ठीक है, सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा रहता है, लेकिन एलिजिबल होइएगा तभी। एप्लीकेशन फीस 100 रुपये लगेगा, लेकिन SC ST PWD और वुमेन्स कैंडिडेट का कोई फीस नहीं है। तो सभी SC ST PWD और वुमेन्स कैंडिडेट अप्लाई कर दीजिएगा, कोई फीस है नहीं। ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरा जाना है, अप्लाई कर दीजिएगा।
ठीक है। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो आपका मेरिट के आधार पर होगा। मेरिट, मैट्रिक और आईटीआई दोनों के मार्क्स को जोड़ा जाएगा, परसेंटेज को जोड़ा जाएगा और 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा। मैट्रिक में मिनिमम 50% होना चाहिए। इसी तरह कोई रिटन एग्जाम या भाइवा नहीं होने वाला है, ठीक है। जैसे मैट्रिक में आपका 60% है और आईटीआई में 70% है, तो 60% और 70% को जोड़ करके आपका निकलेगा जो 130%, उसको 2 से भागा दिया जाएगा तो 65% होगा। तो उसी का वैसे ही आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। स्टाइपेंड की बात करते हैं तो स्टाइपेंड देखिए अलग अलग यूनिट में अलग अलग स्टाइपेंड होता है। मतलब 7700, कहीं पर 8000, कहीं 8500, कहीं पर 9000, कहीं 10,000, कहीं 11,000 भी स्टाइपेंड है, ठीक है। तो सभी यूनिट के अनुसार अपने अनुसार दिया जाता है। 1 साल के लिए ट्रेनिंग पर रखा जाएगा, फिर आपको अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट दे करके आपको निकाल दिया जाएगा। फिर आगे की तैयारी, आगे का अपना करियर आपको सोचना है, ठीक है। अपना करियर डिसाइड करिए आगे आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके करियर में अप्रेंटिसशिप इंपॉर्टेंट है तो अप्रेंटिसशिप को करिए, बाकी आपकी मर्जी। हम आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहते हैं और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर आपको अपडेट देते रहते हैं। आज सुबह हमने एक वीडियो बनाया था, एक डिलीट हो गया तो हम उस वीडियो को टेलीग्राम पर डाल दिए हैं, आप टेलीग्राम पर जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम से जुड़िएगा तो पल पल की अपडेट मिलेगी।